हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आप सभी का एपी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है साइंस का। उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है, एक डार्क और ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। पेट्रोलियम की जो ऑर्डर होती है वो कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है, मतलब असहनीय होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या होता है, गैस होता है, पेट्रोल, डीजल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं और पैराफिन वैक्स होती है। The process of separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining। क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो एक मिक्सचर है, बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है, तो उसको जो सेपरेट करने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये जो होती है प्रोसेस, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर होती है। Various constituents of petroleum and their uses are given in table 3.1। टेबल 3.1 के अंदर पेट्रोलियम के बहुत सारे constituents दिए गए हैं और उनके uses दिए गए हैं। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas। Natural gas और पेट्रोलियम से बहुत सारे useful substances जो होते हैं वो obtain किए जाते हैं। These are terms as petrochemicals। इनको हम क्या बोलते हैं, petrochemicals बोलते हैं। These are used in the manufacture of detergent, fiber, polythene and other man-made plastic। इनका यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर बनाने में, पॉलीथीन बनाने में और दूसरे जो मैनमेड प्लास्टिक्स हैं उनको बनाने में। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजन गैस जो होती है, जो कि प्रोडक्शन फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह को बनाने में काम आती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। क्योंकि पेट्रोलियम का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूज़ है, इसलिए हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी। क्या होता है कि पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, ये सभी जो हैं ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जिसको हम एज ए फ्यूल होम और इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल का यूज़ कहाँ किया जाता है, फ्यूल के लिए किया जाता है। एविएशन फ्यूल जो होता है उसके लिए भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है और ड्राई क्लीन के अंदर भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। कैरोसिन फ्यूल ऑफ स्टोव, लैम्प फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। कैरोसिन का यूज़ कहाँ किया जाता है, स्टैम्प के जो स्टोव होते हैं घर में जलाने के लिए उसके अंदर, लैम्प्स के अंदर और जेट एयरक्राफ्ट्स के अंदर। डीजल ड्यू टू हैवी मोटर व्हीकल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। डीजल क्या होता है, हैवी व्हीकल्स के अंदर डीजल यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स जो है वो कैंडल्स, वैसलीन, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स के अंदर यूज़ की जाती है। बिट्यूमिन पेंट एंड रोड सरफेसिंग के लिए बिट्यूमिन का यूज़ किया जाता है। एंड दीज ऑल आर पेट्रोलियम कंस्टिट्यूएंट्स। पेट्रोलियम के जो हम पेट्रोलियम को सेपरेट करके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हमें मिलते हैं उनके अंदर ये सभी पाए जाते हैं, ये सभी होते हैं। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो है वो क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि नेचुरल गैस को पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी होता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को अगर हमने हाई प्रेशर पे स्टोर कर दिया गया है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज सीएनजी। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का यूज पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आजकल सीएनजी की हमने देखा है गाड़ियाँ भी आ गई हैं, तो सीएनजी का यूज़ जो है वो एज ए फ्यूल भी किया जाता है व्हीकल्स के अंदर, बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि इसका जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल।
सीएनजी जो है वो क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है, एक साफ फ्यूल है। वो सीएनजी जो है ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सीएनजी का यूज़ क्या होता है कि डायरेक्टली होम्स के अंदर और फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जा सकता है डायरेक्टली, और उसको सप्लाई कैसे किया जाएगा, पाइप्स के थ्रू। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। इस तरह का जो नेटवर्क पाइपलाइन है जिसमें सीएनजी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो कहाँ है, वडोदरा गुजरात के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, और कुछ अदर प्लेसेस के अंदर भी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है केमिकल और फर्टिलाइजर को बनाने में। एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ ए वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत सारा रिजर्व है नेचुरल गैस का। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारी कंट्री के अंदर नेचुरल गैस जो है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है। कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या इसको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं? तो हम लेबोरेटरी में पेट्रोलियम वगैरह को नहीं बना सकते, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो कि काफ़ी साल ले लेता है। नो देयर फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। इनको बनाने के लिए कंडीशंस जो हैं वो लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं की जाती, और इनको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वो जो कंडीशंस हैं वो लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं की जा सकती। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। You have studied in the beginning of chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forests and minerals etc. कुछ जो natural resources हैं वो क्या हैं, exhaustible हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। You know that coal and petroleum are fossil fuel. आप जानते हो coal और petroleum क्या है, fossil fuel हैं। It require the dead organism million of year to get converted into these fuel. डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक बर्ड रहते हैं और फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ऑफ ईयर्स। मोरओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। It is therefore necessary that we use these fossil fuel when absolutely necessary. इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल का कब यूज़ करना चाहिए, जब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो हमारे लिए, क्योंकि उसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट होता है और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम फॉसिल फ्यूल का ठीक से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें एनवायरनमेंट जो है वो हमारा बेटर मिलेगा, इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग का भी रिस्क कम रहेगा, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ये फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल रहेंगे। तो इनको अच्छे से यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनका मिसयूज़ ना हो। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। दीज टिप्स आर, जो PCRA है वो एडवाइस करती है लोगों को कि आप पेट्रोल और डीजल को किस तरह से बचा सकते हैं। ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। या तो आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे और एक मॉडरेट स्पीड पे, जो कि स्पीड जो दी गई है आप उसी के ऊपर ड्राइव करेंगे। कॉन्स्टेंट स्पीड पे अगर ड्राइव करते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है कि फ्यूल को बचाया जा सकता है। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट एंड एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। ट्रैफिक लाइट है जहाँ पर, या फिर आपको वेट करना पड़ रहा है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, इंजन को स्विच ऑफ कर देंगे। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर्स का प्रेशर जो हो वो करेक्ट हो, तो उसके लिए वजह से भी क्या होगा कि हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और व्हीकल का जो मेंटेनेंस हो वो रेगुलर टाइम पे किया गया हो। यू हैव लर्नड कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल हैं।
फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर अगो। फॉसिल फ्यूल जो हैं वो कैसे बने? हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले डेड ऑर्गेनिज्म से बने हैं। हमने पढ़ा है कि किस तरह से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर दीज फॉसिल फ्यूल वी कैन ऑब्टेन। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल जो हैं वो क्या हैं? एग्जॉस्टेबल हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। कोक, कोलतार, कोल गैस आर प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोक है, कोलतार है, कोल गैस है, वो क्या है? कोल के ही प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल आर ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करके हमें पेट्रोलियम गैस मिलता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स और लुब्रिकेंट ऑयल ये सब मिलता है। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम जुडिशियसली। कोल और पेट्रोलियम क्या हैं? बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनको हमें सावधानी से यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वरना क्या हो सकता है, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने पढ़े कि पोल्यूशन होगा, आने वाली जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा और पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पौधों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में और सब में क्रिएट होती है। तो इसलिए हमें उसका जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास एंड दिस चैप्टर। कोल एंड पेट्रोलियम जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।